क्योंकि केटरिंग में आपका पैसा एकदम बर्बाद होने वाला है इस गाड़ी में। वो थी विशाखापट्टनम LTD एक्सप्रेस। जब इस ट्रेन का खाना पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं दी है और एक बीन्स की सब्जी दी है। राजधानी में ऐसा खाना मिलेगा तो फिर बाकी गाड़ियों में तो हो गया। उनका खाने की क्वालिटी देखो, इसकी खाने की क्वालिटी देखो। तो ग्वालियर जंक्शन को मेन लाइन से हम लोग स्किप मार रहे हैं। क्योंकि इस साइड भी मथुरा जंक्शन पे नहीं लगी है गोवा एक्सप्रेस। पता ट्रेन नंबर 12,438 सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन को तेलंगाना के हैदराबाद से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1660 किलोमीटर कवर करती है 21 घंटे 45 मिनट के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 77 किलोमीटर पर आवर। और आज सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली से हैदराबाद। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी दिन का हो रहा है 3:10 और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस आ गई है। कृपया ध्यान दें, धक्कों से आने वाला दर्द सफर में ला सकता है फर्क। नॉर्मली ये राजधानी एक्सप्रेस आपको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही जाती हुई दिखेगी। सब राइट, अब दर्द में बोलो सिर्फ डोलो। गाड़ी संख्या 1270 हजरत निजामुद्दीन जंक्शन, वास्को डी गामा, गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो आज इस राजधानी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके 3rd AC में। तो ये रहा आज का अपना कोच B8। चलो भाई, अभी तो काफ़ी मतलब क्राउड है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट होती है ट्रेन और एकदम फुल पैक भी ऑलमोस्ट यहीं से हो जाती है। तो थोड़ा सा क्राउड आपको देखने को मिलेगा इस राजधानी को बोर्ड करने के लिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई यहीं से ओरिजिनेट हो रही है तो समय है अपने पास काफ़ी आराम से बोर्ड करने का यहाँ पर। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 3 मिनट की देरी से अभी अपनी सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस वाया वीरांगना रानी तो अपनी सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल टाइम्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन ये ट्रेन चलती है। संडे को दोपहर में 3:35 पे निकलती है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और अगले दिन दोपहर में 1:40 में पहुंचा देती है तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस स्किप कर रही है तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन। बात की आज की अपनी सीट इस राजधानी एक्सप्रेस में है सीट नंबर 63 साइड लोअर। सीट तो बढ़िया मिल गई, लेकिन ट्रेन के चलने से पहले ही हो गया एक नुकसान ऐसा छोटा सा। अपना ईयरफोन है जो एप्पल का, जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं, मेनली ट्रैक साउंड वगैरह सब इससे ही बढ़िया आता है। तो ये अभी बिद के और टूट गया जर्नी स्टार्ट होने से पहले। ये गेट जो है ना, एकदम गेट के पास से अभी हम आ रहे थे, ट्रेन निकली दिल्ली से उससे पहले, और ये फंस के और ये टूट गया, ख़त्म है। और एकदम नया अभी ये हम इस ट्रिप के पहले ही लेके चले थे। ये ट्रिप अभी इसी ट्रेन से शुरू कर रहे हैं। पहला व्लॉग है, पहली जर्नी है इस ट्रिप की, के पहले ही जर्नी में ये टूट के ख़त्म। अब हैदराबाद जाके लेना पड़ेगा दूसरा। ये तो अच्छा है कि भाई वायरलेस माइक भी हम कैरी करके चलते हैं, ये लगा हुआ है ना। अभी कई लोग इसके बारे में पूछते भी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्टोर वगैरह कुछ ऐसा मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के लिंक वगैरह हमने अभी डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा माइक है क्या है। बाकी ईजी से अभी काम चलाना होगा। ट्रैक साउंड ऐसा नहीं है, इसमें भी बढ़िया आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा वो साउंड में दिक्कत आती है। लेकिन ये है कि चलो काम चल जाएगा अभी फ़िलहाल। ये भी क्या है कि इसमें 2 माइक दिए हुए थे और एक हो चुका है ख़राब, तो एक ही है ये भी अभी, ये इससे ही काम चलाना पड़ेगा। इसलिए तो नया हमने ईयरफोन खरीदा था, वो ट्रेन चलने से पहले ही बेकार हो गया। बाकी प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से भी ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद ही हम लोगों को 1 लीटर की वाटर बॉटल दे दी गई है। तो अभी शाम का हो रहा है 4:41। अपने इवनिंग स्नैक्स अभी सर्व कर दिए गए हैं। तो इसमें वही एक अपनी वेज सैंडविच नॉर्मल बिना चीज़ वाली रहती है, जो साथ में ये दी हुई है इनने अपनी कचौड़ी। और कचौड़ी एकदम ठंडी है, गर्म करके भी नहीं दी हॉट के। इसमें टोमेटो केचप, चाय कॉफ़ी मिल जाएगी, ये डिप वाली वही चाय, और साथ में मिक्सचर एक दिया हुआ है नमकीन। और एक चेंज है इसमें, मिलेट वाली जो है चिक्की चल रही थी अभी कुछ टाइम पहले तक ट्रेन में, तो अभी ये मिल्क एंड नट मिलेट मिठाई कर दी है, कोकोनट वाली, कोकोनट बर्फ़ी करके ऐसे। चलो ये एक नई चीज़ है, ये ट्राई करते हैं।
वैसे कचौड़ी फ्रेश तो लग रही है, गरम नहीं है, गरम थोड़ी कर देते तो ठीक रहता, क्रंची भी है, तो टेस्ट वाइज तो ठीक है। जबकि इस राजधानी की कोचेज़ में हॉट केस वगैरह सब लगा हुआ है, उसके बाद भी करके नहीं दी कह रहे, फिर समय लग जाता ज़्यादा। चलो ठीक है भाई सर, ये सैंडविच ट्राई करते हैं। ये भी फ्रेश है, ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, तो सही है, टेस्ट ट्राई कर सकते हो आप। इसके अंदर वही है मेयोनीज वगैरह और कुछ वेजीज थोड़ी बहुत डली हुई हैं। तो अभी ये कोकोनट मिलेट जो है ना, ये ट्राई किया है। ये वाली ज़्यादा क्रंची नहीं है, जो पहले जो मिलेट वाली आती थी ना चिक्की, वो ज़्यादा क्रंची होती थी, बट ये है कि इसमें कोकोनट का आपको बहुत बढ़िया जो है टेस्ट मिलेगा। सही है, थोड़ी सी डिफरेंट है ये वाली जो पहले मिलती थी उससे। तो इवनिंग स्नैक्स तो फिनिश कर लिए हैं, बाकी सब चीज़ों का रिव्यू हमने आपको दे ही दिया है, ठीक ठाक। तो इवनिंग स्नैक्स ये है, बस थोड़ा सा ठंडा था। बाकी चाय वही वाली है, डिप वाली मिलेगी आपको, लेकिन हमने इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय का पैकेट ले लिया था, तो वो अलग से आपको मिल जाएगा। स्ट्रीम में भी चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, वही रेडी की थी, चाय पी रहे हैं। शाम के कुछ शॉट वगैरह हम आपको दिखाते हैं, अभी सनसेट हो ही रहा है। बाकी दिल्ली से निकलने के बाद अपनी इस राजधानी का जो पहला हॉल्ट है वो है सीधा झांसी पे। 404 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहता है, तो बीच में काफ़ी सारे स्केप्स और ओवरटेक भी इस जर्नी में आगे देखने को मिलने वाले हैं। चाय पीते हैं पहले, उसके बाद हाई स्पीड एक्शन। मथुरा जंक्शन अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है और हम लोग मथुरा जंक्शन स्किप कर रहे हैं, वो भी प्लेटफॉर्म वाली लूप लाइन से, मेन लाइन से नहीं कराया गया है स्किप। और यहीं पर एक ओवरटेक होना था गोवा एक्सप्रेस का, हमको लग रहा है गोवा एक्सप्रेस खड़ी होगी दूसरी साइड। ये मेन मतलब पहला 1 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वहीं से स्किप करवा दिया राजधानी को। तो प्लेटफॉर्म के इस साइड भी मथुरा जंक्शन पे नहीं लगी है गोवा एक्सप्रेस। पता नहीं गोवा को हमें लग रहा है 7-8 नंबर जो प्लेटफॉर्म है ना उस साइड में लगा दिया होगा, तो यहाँ भी नहीं दिख रही भाई गाड़ी, तो एकदम आखिरी तक है ही नहीं यहाँ पर गोवा एक्सप्रेस। ओवरटेक तो हो गया है गोवा का, लेकिन कहाँ हुआ कैसे हुआ पता नहीं लग रहा है। गोवा एक्सप्रेस को तो बहुत देर से ट्रैक कर रहे थे और मथुरा जंक्शन पे ऐसा ओवरटेक हुआ कि वो दिखी नहीं। वो 8 नंबर प्लेटफॉर्म साइड ही लगी होगी पक्का, जो कासगंज वाली लाइन आती है ना मथुरा जंक्शन पे, उसी साइड में। तो वो प्लेटफॉर्म काफ़ी हिडन टाइप का है, मतलब इधर से दिखती नहीं है गाड़ी उस पर खड़ी हो। तो उस साइड भी हमने देख लिया था, 1 नंबर से निकले अपन, इस साइड तो ट्रेन लगी ही नहीं थी, तो वहीं से ओवरटेक हो गया इसका गोवा एक्सप्रेस का। तो एक ओवरटेक तो समझ लो बर्बाद चला गया। और रीज़न क्या है कि इस रूट में अभी कई ट्रेनों का डाइवर्जन भी चल रहा है, कई ट्रेन डाइवर्टेड है, जैसे कि अंडमान एक्सप्रेस है जो कि आज निकली है दिल्ली से, वो भी डाइवर्ट है, यहाँ से मथुरा से ही डाइवर्ट हो गई पूरा बीना तक, क्योंकि इस रूट पे अभी कुछ ट्रैक वगैरह सिग्नलिंग वगैरह का जो है ना वर्क चल रहा है अपग्रेड होने का, इस चक्कर में। चलो ये ओवरटेक तो मिस हो गया, अब अगला ओवरटेक देखेंगे इस जर्नी का। अभी तो खैर बैक टू बैक स्टेशन स्केप और ओवरटेक होने वाले हैं झांसी तक, जितनी भी गाड़ियाँ आगे चल रही हैं उनको ओवरटेक किया जाएगा। बाकी झेलम एक्सप्रेस भी आगे चल रही है अपने, लेकिन वो ग्वालियर से उसको भी कर दिया है डाइवर्ट, तो ग्वालियर से बीना तक, हाँ ग्वालियर से बीना तक वो भी डाइवर्टेड चल रही है। अभी देखो आगरा हम लोग पहुँच गए हैं और आगरा कैंट के आउटर में 30 किलोमीटर पर आवर का कॉशन लगा हुआ है। 30 की MPS से ऊपर वैसे भी नहीं जा सकते, स्किप करना है तब भी। और आगरा कैंट पे भी मेन लाइन हम लोगों को क्लियर नहीं मिली, इसलिए लूप लाइन से प्लेटफॉर्म से होते हुए ही अभी ट्रेन स्किप कर रही है धीमे धीमे। आगे की साइड येलो सिग्नल दिया हुआ है गाड़ी को, मतलब रुकना तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन एकदम स्लो स्किप हो रहा है। यहाँ पर मेन लाइन जो नहीं मिली है ना स्किप करने के लिए, उसका चक्कर ये है कि उस साइड में ना मेन लाइन पे लगी हुई है मालगाड़ी, इसलिए मेन लाइन क्लियर ही नहीं है।
चलो भाई साहब धीमे धीमे स्किप कर दिया है आगरा कैंट। तो अभी तक जैसी ये जर्नी सोची थी बिल्कुल भी वैसी नहीं चली है, लेकिन चलो आगे उम्मीद है वैसी ही चलने वाली है। हाई स्पीड एक्शन अभी शुरू होने जा रहा है, ये समझ लो बस, क्योंकि लगभग 130 की MPH की स्पीड लगातार अभी अपनी ट्रेन को मेंटेन किए हुए दिखाते हैं। मैं आपको ये देख लो, लगातार 128 130 के लगभग मेंटेन किए हुए। अभी आने वाला है धौलपुर जंक्शन। धौलपुर जंक्शन मेन लाइन प्लेटफॉर्म से हम लोग स्किप करेंगे और साथ ही ओवरटेक मारेंगे इस जर्नी का सेकंड गोंडवाना एक्सप्रेस को। गोवा एक्सप्रेस वाला तो बर्बाद हो गया था, बट गोंडवाना एक्सप्रेस लगी हुई है लूप लाइन पे काफ़ी देर से। फाइनली भाई साहब ये थोड़ा ढंग का ओवरटेक देखने को मिला है इस बार हम लोगों को जर्नी का सेकंड। एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है आगे अपन को। तो अभी इस जर्नी का एक और ओवरटेक होने वाला है। ट्रेन नंबर 12191 श्रीधाम एक्सप्रेस को अपनी राजधानी ओवरटेक करने वाली है। बामौर रेलवे स्टेशन पे लगी हुई है लूप लाइन पे। काफ़ी देर से ट्रैक कर रहे थे हम इसको। वैसे ये भी अभी ज़्यादा नहीं, 4 मिनट डिले ही चल रही है। मध्य प्रदेश में एंटर कर चुकी है ट्रेन अपनी, और भी हम लोग स्किप करने जा रहे हैं ग्वालियर जंक्शन। चलो यहाँ तो मेन लाइन खाली मिल गई अपनी राजधानी को, तो ग्वालियर जंक्शन को मेन लाइन से हम लोग स्किप मार रहे हैं। बहुत लंबे समय बाद किसी ट्रेन से ग्वालियर जंक्शन को स्किप मार के निकलना है बढ़िया स्पीड में। बाकी रेलवे स्टेशन ये अभी पूरा जो है अंडर रीडेवलपमेंट है। पूरा रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है ग्वालियर जंक्शन पे। बढ़िया स्किप मार दिया भाई। जहाँ से अभी हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। बाकी ये मालगाड़ी देख लो, ये 3rd लाइन पे डिपार्चर ले रही है। अभी क्या है ये झांसी ग्वालियर दिल्ली वाले रूट पे भी आपको 3rd लाइन देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑपरेशनल भी है। तो ये 3rd लाइन पे जा रही है ट्रेन। चार 404 किलोमीटर का नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस राजधानी एक्सप्रेस के पहले स्टॉप पे, उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन। वैसे अपना तो होम टाउन ही है। खैर यहाँ पर हम ट्रेन को 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, मतलब 404 किलोमीटर कवर करने के बाद से 5 मिनट का हॉल्ट। टाइमिंग की बात करें तो रात में 8:10 पे ट्रेन आती है और 8:15 पे यहाँ से डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। ऑपरेट करता है इस रेलवे स्टेशन को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर झांसी रेलवे डिवीजन। वैसे अगर आप दिल्ली से झांसी तक नॉन स्टॉप जर्नी कर रहे हो ना इस राजधानी में,
और फूड आपने सेलेक्ट कर रखा है तो झांसी तक की जर्नी में आपको खाना पीना जो है सर्व किया जाएगा। खाना तो अभी सर्व हो रहा था बट हमने उनको बोल दिया अपनी झांसी निकल जाए, उसके बाद में फिर डिनर किया जाएगा। तो सही है, अगर आप झांसी तक ट्रैवल कर रहे हो वही साहब ताबड़तोड़ यात्रा रहने वाली है एकदम। बस थोड़ा सा डिले हो गई, ट्रेन तो बल्कि 5-7 मिनट बिफोर ही थी, अभी आउटर में झांसी के रोक रखा था, इस चक्कर में थोड़ा सा डिले होकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे। वैसे झांसी रेलवे स्टेशन में आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो स्टॉल है तो स्टॉल पे ऑमलेट, बिरयानी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और ऑनलाइन तो आपको ऑप्शंस मिल ही जाएंगे इस रेलवे स्टेशन से अगर आपको खाना पीना मंगाना है। चलो 5 मिनट होगा यहाँ पर हम लोगों को। ट्रेन को सिग्नल भी, येलो सिग्नल भी दे दिया आगे साइड, देखो तैयार है हम लोग यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा ट्रेन रुकी ही नहीं, क्योंकि झांसी मतलब काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है, पता ही है आपको। सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है, उसके बाद भी राजधानी जैसी ट्रेन भी यहाँ मात्र 5 मिनट रुक रही है। तो झांसी निकलते ही अभी अपना डिनर आ गया है। वैसे ये जो खाना है ना, ये निज़ामुद्दीन मतलब दिल्ली के अपने जो बेस किचन है वहीं से बोर्ड हुआ था। पनीर मसाला, सब्जी छोटे छोटे पीस ऐसे डले हुए हैं पनीर के, दाल, साथ में जीरा राइस है, दही, पराठे, सूखी एक आलू की सब्जी, बाकी इसमें से जो पेपर वगैरह है और अचार है वो है गायब। अच्छा, और एक चीज़ सही है, इधर पे पराठे की जगह रोटी दी हुई है, तो रोटी 1 2 3 4 रोटी दी हुई है टोटल। तो पराठे वैसे नॉर्मली 2 रहते हैं, उसकी जगह ये 4 तवा रोटी है। सही है, रोटी का साइज़ भी ठीक ठाक ही है। तो शाम को जो इवनिंग स्नैक्स सर्व किया गया था वो भी एकदम ठंडा किया गया था, हमने चलो ठीक है इग्नोर किया। अभी डिनर में कुछ चीज़ें मिसिंग है, चलो ठीक है। उसे जो टेस्ट किया है खाना, फूड क्वालिटी भाई साहब एकदम ऐसी सर्व की गई है ना इस गाड़ी में, हद से ज़्यादा मतलब बेकार है एकदम। मतलब सेंट्रल रेलवे की जो मुंबई राजधानी वगैरह निकलती हैं उनमें ही बेच किचन से आता है खाना, उनका खाने की क्वालिटी देखो, इसकी खाने की क्वालिटी देखो, बहुत अंतर है। उसके बाद क्वान्टिटी वाइज भी। तो अभी तो हमने रेल मदद के पोर्टल पे कंप्लेन रेज कर दी है इसके लिए। देखो दाल वगैरह आधा भर के, क्वांटिटी भी नहीं, क्वालिटी भी नहीं। तो ये व्हाट्सएप पे रेल मदद के अभी भेज के पूरा स्कैन के ऊपर कंप्लेन रेज की हुई है। अब देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन मिलता है। राजधानी में ऐसी क्वालिटी, ठंडा खाना आधा अधूरा भरा हुआ, आधी चीज़ें सर्व नहीं है, अचार पेपर ये सब कुछ नहीं है। शाम को इवनिंग स्नैक भी ठंडा सर्व किया, खाना भी ठंडा। कोच में हॉटकेस मिनी फ्रिज कुछ नहीं है। हाँ, तो एक कोच में नहीं है ना, बाकियों में तो है ना सर। इधर तो लगाते हैं लड़के। अब इसकी उसका खाने की क्वालिटी कैसी, मतलब राजधानी में ऐसा खाना मिलेगा तो फिर बाकी गाड़ियों में तो हो गया। आप तो देख के आए थे ना मेरे पास तो। अरे आपको देख के आए थे तो आप थोड़ा ना खाना बना रहे हो, जहाँ से भी आ रहा है खाना वहाँ से क्वालिटी देखो ना कैसा है खाने की। यहाँ किसी से पूछ लो आप कैसी क्वालिटी है खाने की, और भी पैसेंजर बैठे हैं बता देंगे आपको। अभी कंप्लेंट डालने के कुछ देर बाद ही पेंट्री मैनेजर आए हुए हैं, ठीक है। तो बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ है, सब बता दिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं देखते हैं खाना वगैरह चेंज करवाने का। तो हमने देखो भाई साहब कह रहे क्लोज कर दो कंप्लेंट, हमने पहले सॉल्यूशन उसके बाद में कुछ बात होगी। देखो अभी रात का 9:30 बज गया भाई साहब, डिनर ही नहीं किया है, वो भूख लग रही जोरदार, लेकिन ऐसी क्वालिटी थी ना खाने की कंप्लेंट डालना बहुत ज़रूरी थी। अभी सचखंड एक्सप्रेस को भी अपनी राजधानी ने ओवरटेक कर दिया, एक और ओवरटेक हो गया इस जर्नी का, और अभी पातालकोट एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करने वाली है अपनी राजधानी। चलो एक और ओवरटेक आपको दिखाते हैं, उसके बाद होपफुली भाई खाना आ जाए, भूख लग रही है सही में जोरदार। आगे की साइड ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, उसके बाद भी ट्रेन अपनी काफ़ी स्लो हो गई यहाँ पर। तो देखो सामने पातालकोट एक्सप्रेस तो लगी हुई है, उसकी टेल लाइट दिख रही है पीछे से, और अपनी ट्रेन का इंजन हॉकिंग दे रहा है। हो सकता है थोड़ा स्पीड अप हो जाए, बट पता नहीं ग्रीन सिग्नल में इतना स्लो डाउन क्यों हो गई। ये देखो सब पैसेंजर बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ राजधानी ओवरटेक कर रही है पातालकोट एक्सप्रेस को। इसकी टाइमिंग की बात करें तो लगभग 11 बजे सुबह दिल्ली से निकली थी ये, और अभी राजधानी जो 3:30 बजे निकली वो ओवरटेक कर रही है इसको।
जाखलौन रेलवे स्टेशन पे। तो राजधानी का अपना एक और ओवरटेक इस जर्नी का हो गया यहाँ पर जाखलौन। ललितपुर के आगे ही है ये स्टेशन। अभी रात का 9:42 हो गया है और अब जाके खाना चेंज होकर आया है। मतलब आलू की सब्ज़ी जो थी ये तो वही है, 2 जगह इन्होंने दे दी क्वांटिटी की क्योंकि बोली हुई थी। साथ में दाल एक दूसरी चेंज करके दी है और एक है बीन्स की सब्ज़ी दी है और साथ में रोटी। तो ये थोड़ा सा गर्म भी दिया है खाना और देखने में भी ठीक लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। झांसी से निकलने के बाद अभी अपनी ट्रेन का जो राजधानी एक्सप्रेस का जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा भोपाल जंक्शन। 290 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहता है। तो अभी हम लोग मध्य प्रदेश के बीना जंक्शन को है स्किप करना है यहाँ पर। यूपी में एंटर हुए थे और फिर वापस से एमपी में आ गई है अभी अपनी ट्रेन। मेन लाइन से स्किप मार रही है अभी अपनी राजधानी बीना जंक्शन। छह 693 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी। इस राजधानी एक्सप्रेस से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अपनी ट्रेन को पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। मतलब इस राजधानी का जो पूरा रूट है ना, सबसे ज़्यादा अगर कहीं रुकती है तो यहीं भोपाल जंक्शन पे ही सबसे ज़्यादा दिया हुआ टाइम 10 मिनट का। रात को 11:30 का अराइवल है और 11:40 का यहाँ से डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी इस राजधानी एक्सप्रेस का। बाकी जो दोबारा में खाना आया था ना, चेंज करा के कंप्लेन की थी उसके बाद, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। मतलब वो खाना भी मतलब दाल सही थी, बाकी पनीर की सब्ज़ी नहीं आई थी, बीन्स की सब्ज़ी थी और एक वही सूखे की आलू की दे दी थी। और थोड़ा सा ये है कि गर्म करके दिया हुआ था खाना, तो ठीक लग रहा था तो खा लिया। बाकी जब इस ट्रेन का खाना पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा हमें। मतलब राजधानी के हिसाब से तो इन्होंने यार पूरी क्वालिटी ही गिरा दी है। अब सुबह देखते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कैसा रहने वाला है। बस अभी भोपाल काफ़ी दिनों से कवर नहीं किया था, इस साइड आए नहीं है, तो फिर हमने सोचा चलो रात में भोपाल कवर कर लेते हैं, इसलिए अभी तक जगे हुए थे। रात का 11:30 हो रहा है, 11:31 हो रहा हो भाई साहब। भोपाल जंक्शन पे बढ़िया सर्दी हो रही है, देख रहे हो काफ़ी लोग यहाँ पर कैप वगैरह लगाए हुए हैं और सर्दी काफ़ी बेहतरीन हो रही है यार, रियली। मतलब भाई फील हो रही है यहाँ पे इस टाइम कि हाँ तगड़ी सर्दी हो रही है। भाई सर्दी तो हो गई है रात के टाइम, तो अभी अच्छी वाली सर्दी होनी शुरू हो गई है नॉर्थ इंडिया में और भोपाल में। बढ़िया बढ़िया तगड़ी सर्दी है। चलो जल्दी से यहाँ से ट्रेन अपनी निकले, उसके बाद में सोया जाए। बाकी इतनी रात में भी देख लो यहाँ पर इडली वगैरह मिल रहा है, तो दिन में भी आओगे तो आप यहाँ पर मिल जाएगा। चाय वाय लेनी है तो वो भी अवेलेबल है इतनी रात में भी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी राजधानी एक्सप्रेस। भोपाल से भी अपनी ट्रेन निकली है और ये चेन पुलिंग हो गई भाई। जस्ट अभी रेलवे स्टेशन से निकली है ट्रेन भोपाल जंक्शन से और चेन पुलिंग हो गई। और भोपाल से निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है अपनी इस राजधानी का, वह सीधा नागपुर पे 387 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन। सुबह 5 बजे पहुंचेगी ट्रेन नागपुर और फिर बलारशाह। तो ये रूट रहता है इस ट्रेन का पूरा, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 हॉल्ट के साथ पूरी जर्नी कवर करती है दिल्ली से सिकंदराबाद।
सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का लगभग 6:30 बज रहा है। कुछ ही देर में, कुछ ही देर नहीं, 1-1.5 घंटा हो गया। सुबह अर्ली मॉर्निंग नागपुर जंक्शन निकला भाई। सो लगभग 5 बजे समथिंग टाइम था, हमने आपको दिखाई रात में, इसलिए फिर नींद ही नहीं खुली तो उठ ही नहीं पाए। तो नागपुर जंक्शन निकल गया। अभी कुछ ही देर में पहुंचेगी ट्रेन अपनी बल्हारसा। नागपुर का अगला हॉल्ट जो है वो सीधा बल्हारसा जंक्शन पे रहता है, सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस का। सुबह ये देखो, अभी मॉर्निंग टी भी आ गई है, तो ये आपको मिल जाएगी। इसकी जगह कॉफ़ी भी ले सकते हो, साथ में बिस्किट दिया हुआ है और वही डिप वाली चाय। ये देखो भाई साहब, WDM3 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है। WDG3 है, एल्को लोकोमोटिव, क्योंकि अब भाई साहब गाड़ियों में देखने को ही नहीं मिलते यार। अभी धीरे धीरे अपनी ट्रेन पहुंच रही है मजरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। सनराइज बढ़िया देखने को मिल गया आज सुबह यहाँ पर, मस्त सनराइज हुआ था। आगे की साइड रेड सिग्नल दे रखा है मजरी जंक्शन पे अपनी ट्रेन को। तो ये है मजरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। चक्कर क्या है कि ट्रेन थोड़ा बिफोर ही चल रही थी, इसलिए यहाँ पर सिग्नल भी नहीं मिला तो रुकी गई है। खैर राजधानी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है भाई सुबह ऐसी धूप लेके मजा आ रहा है, क्योंकि इतना तगड़ी ठंडी हो रही है ना सुबह। और जो ट्रेन के अंदर जो पानी होता है ना, वो भी बहुत ठंडा हो जाता है। तो पूरे हाथ समझ लो चिल्ड हो गए ब्रश वगैरह करने में, बहुत तगड़ा। मतलब अभी यहाँ इस साइड में इतना ठंडा हो रहा है पानी, तो समझ लो नॉर्थ इंडिया में पानी कितना ठंडा होना शुरू हो गया है अभी ट्रेन में। और अभी आने वाले समय तो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा भाई। सुबह ब्रश करना, फेस वॉश करना, इसमें हालत ख़राब हो जाती है। नॉर्थ इंडिया का एक्सपीरियंस हम बाद में बताएंगे, नॉर्थ इंडिया की जर्नी में। फिलहाल अभी यहाँ खड़ी हुई है गाड़ी अपनी। और एक और चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, देखो सुबह का 7:24 हो रहा है। ब्रेकफास्ट की भी तैयारी देखो शुरू हो गई सुबह काफ़ी जल्दी, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट था वो नागपुर से ही बोर्ड हो गया था। चलो भाई, मजरी जंक्शन से ग्रीन फ्लैग एक्सचेंज हो गया, निकल रही है ट्रेन यहाँ से अपनी। अभी देखो सुबह का हो रहा है 7:41 और ब्रेकफास्ट आ गया है। तो वेज ही ब्रेकफास्ट सेलेक्ट किया हुआ था हमने। तो यहाँ पर कटलेट है, साथ में थोड़ी सी ये मटर और आलू डले हुए हैं, ऐसा कुछ वेजीज ज़्यादा तो नहीं है। साथ में ब्रेड है और चाय कॉफ़ी का ऑप्शन मिल जाएगा, बटर, टोमेटो केचप और एक है मैंगो ड्रिंक। ,1290 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 4 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग बल्हारसा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे बल्हारसा जंक्शन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। 197 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है और दिल्ली चेन्नई मेल लाइन का काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। सभी ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। बाकी अपनी ट्रेन को यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे ट्रेन का पहुंचने का टाइम है और 8:05 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी राजधानी एक्सप्रेस का, सिकंदराबाद राजधानी का। बाकी जो लंच अभी सर्व किया जाएगा वो भी दिन में आज मिलेगा, लंच वगैरह मिलेगा। 1:45 समथिंग 1:40 का टाइम है इस ट्रेन का पहुंचने का, तो लंच सर्व होता है इसमें। ठीक है, तो लंच यहीं से बोर्ड हो रहा है। मतलब अभी देखो सुबह का 8:05 समथिंग हो रहा है, तो अभी से यहाँ से लंच बोर्ड हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें इसमें बोर्ड हो जाती हैं। अब चलो डिनर का तो कल का समझ आता कि वो दिल्ली से ही करना पड़ा, क्योंकि नॉन स्टॉप झांसी कोई स्टॉप था ही नहीं मतलब इस ट्रेन का। उसका ब्रेकफास्ट सुबह 5 बजे नागपुर से बोर्ड हो गया। अब ब्रेकफास्ट वही है भाई, टाइमिंग का इशू थोड़ा सा ऐसा है ना कि वो बैठ नहीं पा रहा है उस हिसाब से। अगर यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट बोर्ड करते तो फिर वो सर्व करते करते 9 बज जाता, 9 साढ़े 9, और फिर पैसेंजर कंप्लेन करने रहते। इस चक्कर में ये बाकी अभी ब्रेकफास्ट का रिव्यू हम आपको नहीं दे पाए। तो भाई कल रात में जो कंप्लेन की है बेस किचन की, बोली कि भाई कैसा बेस किचन से खाना आ रहा है, उसको सुधारो थोड़ा बहुत, जो मैनेजर आए थे उनको।
तो थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है कि हाँ, जो क्वालिटी कल रात में खाने की थी, जो जैसा खाना आया था डिनर में बेस किचन से, उसके मुकाबले अभी जो ब्रेकफास्ट है काफ़ी सही था। मतलब कटलेट का टेस्ट सही था, थोड़ा गर्म भी करके दिया हुआ था, वेजीज वगैरह जो डली थी उसका टेस्ट भी सही था। तो इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा है। अगर कल भी कंप्लीट नहीं करते ना तो सुबह का वो ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही रहता और फिर लंच भी कह नहीं सकते। अब लंच देखेंगे कैसा रहने वाला है इस ट्रेन में। वाटर फिलिंग का काम भी यहाँ पर अपनी राजधानी का हो जाता है, 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन में आता है और यहाँ पर आपको ये देखो स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो कुछ अगर लेना है आपको थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह तो यहाँ से ले सकते हो। इडली वगैरह मिल रही है सो यहाँ पर, इडली समोसा ये सारी चीज़ें। चलो येलो सिग्नल आगे साइड हो गया है, 5 मिनट का तो हॉल्ट था ही। वो देखो येलो सिग्नल दे दिया है अभी अपनी राजधानी को। वैसे कुछ साल पहले, लगभग 4-5 साल पहले हम नागपुर गए थे। मतलब पूरा नागपुर हमने घूमा था अच्छे से। तो वहाँ पर लोग बता रहे थे कि मतलब यहाँ पर ऐसे सर्दी वर्दी पड़ती नहीं है इतनी ज़्यादा, है ना। नॉर्मली गर्मी ही रहती है, सर्दियों में भी कम ही टेम्परेचर रहता है, जैसे कि मुंबई में रहता है एकदम नॉर्मल टेम्परेचर। बट इस बार तो भाई नागपुर तो कब का निकल गया और अभी बल्हारसा भी निकल गया, लेकिन यहाँ अभी अच्छी ठंडक है। तो समझ लो नागपुर में बढ़िया ठंडक रही होगी सुबह सुबह। तो पहले ऐसा रहता था कि सर्दी नहीं पड़ती थी, अब पड़ने लगी है। अब ये क्या चक्कर है पता नहीं, जो भी लोग इस साइड ही पता ना। बाकी साउथ में तो अभी अपन जब आगे बढ़ रहे हैं तो इतनी मिलने वाली नहीं बिल्कुल भी। हाँ तो उल्टा गर्मी मिलने वाली है यार। तो वर्धा रिवर हम लोग क्रॉस करने वाले हैं बल्हारसा निकलने के बाद और 30 kmph का यहाँ पर स्पीड कॉशन लगा हुआ है, इसलिए धीमे धीमे निकल रही है ट्रेन यहाँ से। ये ब्रिज पड़ता है एकदम बल्हारसा निकलने के कुछ ही देर बाद में और उसके बाद में आता है शानदार ये कर्व एक। देखो अभी पूरी ट्रेन यहाँ दिखने वाली है। आगे एक हमसफर एक्सप्रेस का कोच लगा हुआ है अपनी राजधानी एक्सप्रेस में। सबसे आगे इल्लूबाई WAP7। तो अभी सामने से आ रही है चेन्नई भगत की कोठी एक्सप्रेस। भाई साहब इतनी दूर से ऊपर से अभी ये क्रॉस हो रही है यशवंतपुर जबलपुर एक्सप्रेस। बल्हारसा जंक्शन निकलने के बाद अपनी राजधानी का अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा 240 किलोमीटर के बाद काजीपेट पे। 240 किलोमीटर फिर यहाँ से नॉन स्टॉप। कल रात में हमने दिखाया था बहुत कम स्टॉप्स के साथ में दिल्ली टू हैदराबाद ट्रैवल करती है ये राजधानी एक्सप्रेस। अभी आ रहा है सिरपुर टाउन तो स्टेशन शायद आगे है। सिरपुर कागजनगर रेलवे स्टेशन, उसको स्किप करने वाली अपनी राजधानी। तो दिखाते हैं आपको सामने, देखो थर्मल प्लांट वगैरह भी है रेलवे स्टेशन के। और यूएस रेलवे स्टेशन हम लोग एंटर ही कर रहे हैं और यहाँ देख लो स्टेशन के एकदम सामने ही यहाँ पर थर्मल प्लांट है। सामने काफ़ी सारी मालगाड़ियाँ खड़ी हैं एक डीजल लोकोमोटिव के साथ में। मेल लाइन पे खड़ी हुई है मालगाड़ी, इसलिए लूप लाइन से अभी अपनी राजधानी को निकाला जा रहा है।
सिरपुर कागजनगर रेलवे स्टेशन से। बगल वाली जो लाइन है ना, ये इस पे मालगाड़ी खड़ी हुई है, यही मेन लाइन है। लूप लाइन से अपन स्किप मार रहे हैं। अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है, सामने से आ रही तमिलनाडु एक्सप्रेस के साथ। अभी अपनी ट्रेन क्रॉस कर रही है गोदावरी रिवर को, जो कि मंचिरल रेलवे स्टेशन एक पड़ता है, उसके बाद में ही क्रॉस होती है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी वाइड है भाई गोदावरी रिवर। अभी फ़िलहाल तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा वाइड रिवर है। जब अपन इधर से आते विशाखापट्टनम वाले रूट पे, विशाखापट्टनम से साउथ की तरफ और बढ़ते हैं, तब पड़ती है ये रिवर। वहाँ भी बहुत वाइड है, राजामुंड्री के पास में पड़ती है। अभी हम लोग काजीपेट जंक्शन पहुंच रहे हैं और बगल में काकीनाडा पोर्ट साईनगर शिरडी एक्सप्रेस लगी हुई है। काकीनाडा पोर्ट वीकली एक्सप्रेस। इसको सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। ये साईनगर शिरडी से आ रही है, काकीनाडा पोर्ट अभी जा रही है यहाँ से। 1530 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से भी हम लोग पहुंच चुके हैं काजीपेट जंक्शन, जो कि तेलंगाना के वरंगल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे काजीपेट में आपको 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, एक तो ये काजीपेट जंक्शन, एक काजीपेट टाउन है। तो वैसे काजीपेट एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 लाइन अलग हो जाती है। एक तो सीधी चली जाती है सिकंदराबाद मतलब हैदराबाद के लिए, एक लाइन यहाँ से आ रही है अपनी नागपुर वाली बलारसा से भी हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है विजयवाड़ा जंक्शन के लिए, जो कि वरंगल होते हुए जाती है लाइन। तो उसी पे अभी ये वाली ट्रेन ने डिपार्चर लिया, काकीनाडा पोर्ट वाली है। बाकी अपनी ट्रेन का, अपनी राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 11:03 पे अराइवल है और 11:05 पे यहाँ पर डिपार्चर दिया हुआ है, मतलब मात्र 2 ही मिनट। तो यहाँ से अगर आप बोर्ड डिबोर्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम से कर लेना। बाकी ज़्यादा कुछ पैसेंजर्स तो यहाँ से बोर्ड डिबोर्ड कर नहीं रहे हैं, तो इतना क्राउड आपको नहीं मिलेगा। ट्रेन तो अपनी ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही चल रही है। वैसे एक चीज़ अभी हमने नोटिस की, जो कि नॉर्मली राजधानी जैसी ट्रेन में नहीं होता है कि सिलेक्ट टाइम, तो इस राजधानी को थोड़ा सा सिलेक्ट टाइम दिया हुआ है काजीपेट से सिकंदराबाद के लिए। डिस्टेंस की बात करें तो मात्र 130 किलोमीटर ही है और टाइम दे रखा है 2 घंटे 35 मिनट का, जबकि राजधानी ऐसी ट्रेन 130 किलोमीटर आपको पता ही है 1 घंटा सवा घंटे में बहुत आराम से कवर कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगर ये थोड़ा बहुत लेट होती है ना, आधा घंटा 40 मिनट, तो वो भी ईजिली कवर हो जाएगा इस राजधानी से। तो ये है इसका हिसाब किताब। तो काजीपेट से ट्रेन निकली है, अब 130 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है अपना।
सिकंदराबाद तक का। बाकी अभी ट्रेन में काजीपेट निकलने के बाद तैयारी शुरू हो गई थी लंच की, तो लंच भी सर्व हो रहा है। चलो अभी लंच आता है तब देखते हैं कैसा रहने वाला है इस राजधानी का। तो अभी देखो दिन का हो रहा है 12:02। लंच अपना हो गया है सर्व। वेज मील ही ली क्योंकि उनसे बात की जैन की, तो है जैन का भाई और ज़्यादा वैसा खाना आएगा तो हमने जैन तो रिस्क लेना ही नहीं है, तो फिर वेज ही खाना बोल दिया था। तो ये एक पनीर की सब्ज़ी है, इसमें देखो मोटी मोटी ऐसी प्याज डली हुई है। बेसिकली कढ़ाई पनीर में ऐसा रहता है बट और भी वेजिटेबल रहती है उसमें, लेकिन इसमें सिर्फ ऐसी है। पनीर के साथ में प्याज है, साथ में दाल फ्राई, और दाल देख लो ये भी क्वांटिटी एकदम आधी भर के, कोई सुधार नहीं भाई इन लोगों के सही में। कल रात में कंप्लेन की थी उसके बाद भी। ये देखो आलू की सब्ज़ी, ये भी ज़रा सी दी हुई है। चावल है, दही, वही पराठे वगैरह, अचार अभी इंक्लूड कर दिया है जो कि कल रात में गायब था एकदम। तो दाल की क्वांटिटी तो काफ़ी कम है, तो उसके लिए अभी बोल दिया है स्टाफ को, तो कह रहे हैं ठीक है एक और ला के दे रहे हैं। चलो अब तक अपन रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है अभी खाने का। ठीक है पनीर का टेस्ट तो, ग्रेवी सही है। दाल ट्राई करते हैं। वैसे दाल जो है ना ये मूंग की दाल सर्व की गई है। दाल एकदम ठंडी है, सब्जी थोड़ी सी गर्म है बट दाल एकदम ठंडी है। आलू और ट्राई कर लेते हैं, सूखे आलू। सूखे आलू की सब्जी सही नहीं लगी हमको, एकदम मीठा मीठा आलू है। दाल एक और मंगाई थी, दाल आ गई एक और। चलो सही है, कम से कम एक्स्ट्रा दाल तो मिल गई। क्योंकि ये पता नहीं आजकल हम देख रहे हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं, हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि प्रीमियम ट्रेन्स में जो खाना पैक होके आ रहा है क्वांटिटी घटा दी है। मेन तो दाल की सबसे ज़्यादा। ये देखो ये जो भी हमने खोला है ना पैकेट, ये देखो अभी जस्ट खोला है, वीडियो रिकॉर्ड करते में भी देखो कितनी सी दाल निकली है, कितनी सी। अभी यही किसी की प्लेट में जाती तो समझ रहे हो, ये जरा सी दाल ये किसी की प्लेट में जाती तो फिर क्या खाएगा इंसान। इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग वाला सीन चल रहा है। खैर आपके साथ ऐसा हो जर्नी में कभी भी तो सीधा वेंडर को बोल के एक्स्ट्रा लो, क्योंकि इतनी सी दाल में तो भाई काम नहीं चलने वाला है। अभी अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है चर्लपल्ली रेलवे स्टेशन, और साथ ही में ओवरटेक करने वाले हैं हम लोग विशाखापट्टनम LTT एक्सप्रेस को। यहाँ पर वो देखो लूप लाइन पर लगी हुई है। वो उस साइड में लगी हुई है लूप लाइन पे, प्लेटफॉर्म के उस पार। बीच में कोई और ट्रेन है, उसका रेक खड़ा हुआ है स्पेशल ट्रेन का, ICF वाला। इसके उस पार जो है ना वहाँ लगी हुई है वो ट्रेन, तो यहाँ से ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। वो देखो WAP7 लगा हुआ था ना, वो थी विशाखापट्टनम LTT एक्सप्रेस। तो अभी इस ट्रेन में जर्नी करते हुए 3 मील्स हम ट्राई कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं। कल शाम का इवनिंग स्नैक्स एक, तो उसको चलो हटा दो। डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट और अभी लंच, और तीनों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम आपसे कहेंगे भाई इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपना जो केटरिंग का चार्ज है ना, जो केटरिंग है उसको ऑप्ट आउट ही कर दो, वही बेटर रहेगा। क्योंकि लगभग 600 रुपये केटरिंग चार्ज लगता है, और अगर आप लोगे केटरिंग इसको ऑप्ट करोगे ऑप्टेन, तो भाई ये समझ लो कि केटरिंग में आपका पैसा एकदम बर्बाद होने वाला है इस गाड़ी में। क्योंकि बिल्कुल भी मतलब राजधानी वाली तो क्वालिटी कहीं से कहीं तक है ही नहीं है खाने में। बस एक वो सुबह ब्रेकफास्ट में कटलेट थोड़ा सा ठीक था, बाकी अभी दाल ऐसी फीकी सी, और क्वांटिटी वाइज तो आपने देख ही लिया कैसा है। जबकि कल कंप्लेन की थी उसके बाद भी अभी लंच ऐसा आया है, अगर कंप्लेन ना होती तब तो और सोच लो कैसा होता। मतलब कल जैसा था बिल्कुल वैसे ही हो जाता है ना। कल उनने फिर सुधार करके भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया, आपको पता ही है कैसा खाना उन्होंने दिया। पनीर की सब्जी गायब हो गई, बीन्स आ गई, चलो ठीक है जो भी आ जाए, पनीर हटिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो भी दे रहो ढंग का तो दो। वही वाली बात है, इस ट्रेन में ऑप्ट आउट करो वही बेस्ट है। मतलब 600 रुपये बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकफास्ट ले लो, उसका एक्स्ट्रा पे कर दो, वो ठीक है। खाना ऑनलाइन अपना या तो झांसी पे मंगा लो सबसे बढ़िया,
ऑनलाइन खाना मंगा लो, टाइमिंग भी सही है 8 बजे की समथिंग यहाँ पहुँचने की इस राजधानी की। तो रात का खाना वहाँ से मंगा लो, दिन में तो ये 1:30 बजे तक पहुँचा ही देगी अपन को हैदराबाद। तो फिर वहाँ जाके आराम से लंच करो, वो बेस्ट है। अभी सिकंदराबाद के यहाँ पर यार्ड के पास से अपनी ट्रेन निकल रही है। देखो ये बगल से क्रॉस हो रही है गोलकोंडा एक्सप्रेस। ये जा रही है सिकंदराबाद से गुंटूर के लिए। उधर की साइड अभी हम दिखा रहे थे ना, वहाँ था सिकंदराबाद का यार्ड जहाँ पर सब गाड़ियाँ मेंटेन होती है। वंदे भारत भी लगी हुई थी वहीं, उसका मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन की साफ सफाई की। तो यहाँ पर देखो मिरर वगैरह और बेसिन एकदम साफ है। चलते हैं वॉशरूम में। तो भाई यहाँ भी मिरर वगैरह देखो एकदम साफ है, और साथ ही में वॉशरूम तो नीट एंड क्लीन मिलेगा, मतलब यूजुअल कंडीशन में रहा पूरे टाइम। कल गाड़ी चली थी तब भी साफ थी और अभी भी साफ है। हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल है, पानी अवेलेबल रहा पूरी जर्नी में। तो वॉशरूम तो आपको इस ट्रेन का साफ मिल जाएगा। अपने शेड्यूल टाइम से 43 मिनट पहले, 43 मिनट्स पहले ही पहुंच चुके हैं हम लोग आज के अपनी डेस्टिनेशन, अपनी राजधानी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन तेलंगाना के हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो हैदराबाद के सिकंदराबाद जंक्शन ही आती है ये राजधानी एक्सप्रेस, अभी तो उसका नाम है सिकंदराबाद राजधानी। खैर ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, प्रायोरिटी वाइज गाड़ी बढ़िया रही। बिफोर ही आ गई, हमने बताया था सिलेक्ट टाइम दिया हुआ है तो इसलिए काफ़ी बिफोर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। बाकी ओवरऑल फूड की कहानी तो पूरी जर्नी हमने आपको बताई, और आखिरी में जो हमारा सजेशन रहा वो एकदम जेन्युइन है कि भाई उस हिसाब से देख लेना आप लोग। बाकी चलो आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बाकी कई लोग कह रहे थे भाई साउथ ट्रिप नहीं लगी, साउथ नहीं आए बहुत टाइम से। चलो भाई फाइनली अभी साउथ पहुंच चुके हो। साउथ के कुछ जर्नी ब्लॉग्स अभी आने वाले हैं बैक टू बैक चैनल पे, तो सभी ब्लॉग्स देखना, एंजॉय करना भाई। साउथ इंडिया दिखाएंगे आपको थोड़ा सा इस वाले टूर में। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय।